दूसरी ओर गोहन पूर्णिमा की रात को उठकर पेशाब करने गया और फिर गोकू की तरह गुस्से में बड़ा गोरिल्ला बन गया और चारों ओर तबाही मचाने लगा। पिकोलो ने यह देखकर हैरानी जताई, यह सुन परिवार वाकई में अजीब है। फिर एक और किरण ने चांद को उड़ा दिया। चांद का मनोबल टूट गया। मैंने बड़ी मुश्किल से भगवान से इसे ठीक करवाया था, अब फिर से मुझे क्यों उड़ा दिया? और पिकोलो ने गोहन की पूंछ भी खींच दी। वाह, तुमने चांद को उड़ा दिया, फिर मेरी पूंछ क्यों खींच रहे हो? तुम सच में मेरे असली पिता नहीं हो। पिकोलो को भी लगा कि यह सही नहीं है, तो मुआवजे के तौर पर उसने गोहन को एक तलवार और एक नया कपड़ा दिया जिस पर बड़े अक्षरों में मां लिखा था। यह तो साफ साफ अधिकार जताना है। अगले दिन जब वो फैन जागा तो गलती से एक गुफा में गिर गया जहां उसे एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिली। वो फैन को बड़ी मुश्किल से कोई बोलने वाला मिला तो उसने रोबोट की चेतावनी की परवाह किए बिना उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खुदाई शुरू की कुछ गड़बड़ हो गई और पूरी गुफा ढह गई। उस रोबोट के पास कोई और चारा नहीं था। उसने खुद को बलिदान कर वो फैन को बचा लिया और वूफान ने अपने सामने अपने गलती के कारण मरे हुए रोबोट को देखा तो उसके मनोभाव में बदलाव आया। उसने अपनी कमजोरी को छोड़ दिया और कसम खाई कि वह और भी मजबूत बनेगा। इस तरह वूफान पूरी तरह से जंगली बच्चा बन गया और बेये की तरह पूरी तरह से जंगल में ढल गया। असली जंगल में जीवित रहने की शुरुआत की। अब जीवित रहना कोई कठिनाई नहीं थी और उसकी लड़ाई की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही थी। अभी भी कुछ नहीं हुआ तो उसे उस डायनासोर की पूंछ खाना पसंद है जो पहले उसका पीछा करता था। लगता है वूफैन ये लड़का काफी याद रखता है।